हेलो दोस्तों, आज है 3 जून 2021 और आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक कर डिस्कस करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग की तर्ज पर किस राज्य ने गिफ्ट की स्थापना की है? गिफ्ट की स्थापना किस राज्य ने की है? गोवा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह निकाय नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन पर सरकार की सहायता, सलाह और मार्गदर्शन करेगा। नीति आयोग की तरह ही इसे संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत स्वायत्त दर्जा दिया जाएगा। और ये गिफ्ट क्या होता है? यानी गिफ्ट मीन्स गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। और संविधान का अनुच्छेद 309 क्या कहता है? तो इसके तहत राज्य विधानमंडल जो है लोकहित में राज्य के लिए संस्थाओं का निर्माण कर सकती है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और हाल ही में गोवा ने 30 मई को राज्यत्व स्थापना दिवस मनाया है। 30 मई 1987 को ही गोवा भारत में शामिल हो गया था। 28वें हुनर हाट का आयोजन गोवा में ही किया गया है। देव दर्शन योजना को गोवा में ही लागू किया गया है। सिग्मो उत्सव को गोवा में ही मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण योजना भी गोवा सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। आंध्र प्रदेश में हाल ही में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है और आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 30 कौशल विकास कॉलेज और एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में महिला समृद्धि सशक्तिकरण योजना को लागू किया गया है और महाराष्ट्र के पुणे में ही कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को भी खोला गया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जनजाति विरासत की गाथाओं पर आधारित बानगी बुकलेट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने की बात की गई है। मध्य प्रदेश के ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बलून सफारी का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? झांग होंग। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चीन के 46 साल के झांग होंग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले तथा दुनिया के तीसरे नेत्रहीन बन गए हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं। सांग मिन हंग जो हांगकांग की पर्वतारोही हैं, उन्होंने 25 घंटे और 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इससे पहले यह जो रिकॉर्ड फुजो झांगमू लामा का था, जो नेपाल की पर्वतारोही हैं। फुजो झांगमू लामा ने 39 घंटे 6 मिनट में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो सांग मिन हंग ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीसीएस ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है? पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र टीसीएस ने कहाँ खोला है? नीदरलैंड। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नीदरलैंड में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है। ये है नीदरलैंड और नीदरलैंड पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। मुद्रा यूरो है तथा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। और नीदरलैंड में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। और नीदरलैंड भारत का 5वां सबसे बड़ा यूरोपीय व्यापारिक साझेदार देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ रैंसमवेयर 2021 की रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा देश है? द स्टेट ऑफ रैंसमवेयर रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा देश है? भारत। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म सोफोस ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। 30 देशों की सूची में भारत पहले स्थान पर है और सबसे महत्वपूर्ण रैंसमवेयर हमले में डेटा इनक्रिप्टेड था। अच्छा, ये रैंसमवेयर क्या होता है? तो रैंसमवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है। किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी की जगह 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया है? 3 चाइल्ड पॉलिसी
किस देश ने लागू किया है? चीन ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चीन में 1980 में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया था। बाद में इसे 2016 में डबल चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया। हाल ही में जनसंख्या के आंकड़ों से यह पता चला कि चीन का एक बड़ा तबका तेज़ी से बूढ़ा होते जा रहा है। तो इसकी वजह से चीनी सरकार ने अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASBC एशियन बॉक्सिंग में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मैरी कॉम ने 51 किलो की कैटेगरी में रजत पदक जीता है, जबकि पूजा रानी बोहरा ने 75 किलोग्राम की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। ये ASBC चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। पहले इसे भारत में आयोजित होना था, लेकिन बाद में इसे दुबई में कोविड के कारण शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली देश में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? चिली में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? सुब्रत भट्टाचार्य। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सुब्रत भट्टाचार्य को चिली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कुलदीप सिंह जो हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक बने हैं। विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिणी सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और SN श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुनिया में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया है? नैनो लिक्विड यूरिया किसके द्वारा तैयार किया गया है? इफ्को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड तैयार किया है और यह जो नैनो यूरिया लिक्विड है वो पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है, जो साथ ही बेहतर पोषण गुणवत्ता को भी यह नैनो यूरिया लिक्विड बढ़ाएगा। इफ्को का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 नवंबर 1967। और इसके अध्यक्ष कौन है? BS नकई। और इफ्को के MD और CEO कौन है? डॉक्टर US अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में रहे ओपन स्काइज संधि में कितने देश शामिल हैं? ओपन स्काइज संधि में कितने देश शामिल हैं? 34 देश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओपन स्काइज संधि जो है वो क्या है? तो ओपन स्काइज संधि का मकसद सैन्य बलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए इसके सदस्य देशों के क्षेत्रों में टोही उड़ानों का संचालन करने की अनुमति देकर रूस और पश्चिम देशों के बीच भरोसे का निर्माण करना था। और इस संधि की जो शुरुआत है वो 1992 में की गई थी और हाल ही में रूस के न पालन करने के कारण अमेरिका ने इस ओपन स्काई संधि से हटने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।